हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। ये 2 दिन का व्लॉग है, आज एक दिन का नहीं है। 2 दिन को मिला के मैंने मर्ज किया हुआ है, मिला दिया है, क्योंकि एक दिन में बस कुछ भी नहीं था शेयर करने के लिए। बहुत थोड़ी सी वीडियोज़ थी, तो चूँकि हमने जाना था अफ्तारी पे, तो आज थर्सडे वाले दिन हमारी अफ्तारी थी और थर्सडे और फ्राइडे का मिला के मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो मेरे पास कुछ था खास था नहीं, कुकिंग के लिए भी कुछ नहीं था, घर के लिए भी कुछ नहीं था। ये जी मैंने सुबह सुबह उठ के पहले बच्चों को नाश्ता दिया। नाश्ता करवाने के बाद मैंने फिर बड़ी बेटी का इंतज़ार किया। स्कूल से वो आई थी, इतना सनी डे था, बहुत गर्मी थी और धूप इतनी कड़ाकेदार धूप थी कि पता चलता कि गर्मियों की आमद है। और रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छे और ठंडे जा रहे हैं, लेकिन दोपहर में थोड़ी गर्मी हो जाती है। लेकिन आजकल फिर से मौसम ऐसा हो रहा है कि ठंडी हवाएं चल रही हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें इतने अच्छे मौसम में इतने अच्छे रमज़ान आए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए, उसके हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए हमें। तो जी रात में हमारी अफ्तारी थी, तो दोपहर में मैंने पुराना वगैरह सालन चलाया, क्योंकि मैंने कहा था कि बच जाता है, फिर चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। क्योंकि मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है, तो फ्रिज भी जो है ना, 3-4 दिन की पुरानी चीज़ें हों तो वो मैं वेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि वो सही नहीं रहती। और अगर एक दिन पुरानी हो तो मैं काम वाली आंटी को दे देती हूँ, नहीं तो मैं फिर वेस्ट कर देती हूँ। क्योंकि जो चीज़ खुद सही से खाओ तो दूसरों को भी आपको सही ही देनी चाहिए, कभी ख़राब ना दें। ऐसा ना हो कि बीमार ना हो जाए, कोई मसले मसाइल ना हो जाए, और आखिरकार वो भी इंसान है। तो जी मैं दोपहर का बनाई थी रोटियाँ, तो रोटियाँ मैंने बनाई और साथ काले चने का सालन था। तो मैंने अपने फादर इन लोगों को खाना दिया, फिर मैंने बच्चों को खाना चाना दिया। और फिर मैंने तैयारी भी करनी थी, मेरी बेटी का पेपर भी था, मुझे उसको भी तैयारी करवानी थी। उसका था डबल ई का पेपर था, और मुझे हर चीज़ को मैं बस करना था। छोटी दुनिया मुझे बहुत तंग करती है। मुझे जब जब काम करने का टाइम आता है वो मुझे इतना कुछ सताती है ना, जो हिसाब नहीं। और मेरा गला भी ख़राब हो चुका है, क्योंकि दूध से हम ना पी लेते हैं अफ्तारी में, या ठंडा शरबत पीते हैं, तो उससे गले बड़ी जल्दी से गला मेरा पकड़ा जाता है। और इधर मेरे बर्तनों को तो कोई बददुआ है कि जहाँ से मैं काम करना शुरू करती हूँ तो मेरे बर्तन भर ही जाते हैं, कभी प्याली, कभी प्लेट, कभी ग्लास, कभी कुछ तो कभी कुछ। और जब मैं किचन से निकलती हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि सारा किचन एक जैसा क्लीन, नीट एंड क्लीन करके निकलूँ, ताकि जब मैं दोबारा आऊँ इतना मैस क्रिएट ना हुआ हो किचन में। तो बस ये मैंने पहले रोटी बना रही थी, और साथ साथ मैं छोटी दुनिया को भी आरे लगा रही थी, कभी कोई चीज़ पकड़ा रही, कभी कोई चीज़ पकड़ा रही, लेकिन वो कहीं सुनने को तैयार नहीं थी। वो बस ये कही जा रही थी मुझे गोद में पकड़ लो, गोद में उठा लो, ये कर लो, वो कर लो। और उसी चक्कर में मेरा मोबाइल का कैमरा गिर गया, और मुझे को इतना का गुस्सा आया ना उस पर, जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं कही यार ये क्या चीज़ है, कसम खुदा के बहुत तंग करती है मुझे। नया मोबाइल है, ख़राब हो गया, टूट गया, तो इनके पापा ने मुझे नया लेके भी नहीं दिया। उन्होंने कहा बस जो ले दिया सो ले दिया, इसी को तो मैनेज करो। मैंने पहले भी बताया था कि मैं कैमरा भी खुद मैनेज करती हूँ, खाना शाना भी मैं खुद ही करती हूँ, ताकि क्या कर सकती हूँ, ये मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मेरा शौक़ है अभी मेरा व्लॉगिंग वगैरह। मैं नई नई इस फील्ड में आई हूँ, तो बस जी मुझे प्रमोट करें, मुझे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, और डीएम्स किया करें, पॉजिटिव पॉइंट्स क्लियर किया करें। और ये मैं बना रही हूँ रोटी। मेरी रोटियाँ माशाल्लाह बहुत 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 अच्छी होती है। मुझे अपनी रोटी बहुत पसंद है, मुझे वो बनती है ना, मुझे बड़े मज़े की लगती है। खैर खाना चाना खिलाने के बाद मैंने तैयारी वगैरह स्टार्ट कर दी। मेरी बड़ी बेटी की पैंट और टॉप है, बेटे की शर्ट है, छोटी बेटी का फ़्रॉक है। तो जी मैंने उसकी तैयारी वगैरह स्टार्ट कर दी। टाइम से पहले अब तैयार होता है, क्या कोई जाने में ईजी रहती है। बच्चों वाला घर है, बच्चों के साथ आप रहते हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ये मेरा ड्रेस है, ट्राउज़र है, शर्ट है और दुपट्टा है, क्रॉस स्टिच का है, एम्ब्रॉयडर्ड वाला है। तो जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो गया। ये जी सुबह सुबह मैं उठी तो गैस नहीं थी, इतना मुझे कोई गुस्सा आया। मैं कहा यार ये क्या मुसीबत हो गई है, गैस ने भी ना पता नहीं बहुत तंग करती है, बहुत ज़्यादा होता है कि मेरे पास सिलेंडर भी नहीं, मैं रखती सिलेंडर कम से मुझे डर लगता है कि खुदा ना हादसा, कोई हादसा ना पेश आ जाए। गैस ठीक रहती है, और मैं यहाँ से बर्तन धो के निकलती हूँ, आ जाके फिर वो प्लेट वहीं पे सामने मेरे आ जाती है। क्या कर सकती हूँ, बहुत मेरा बर्तन होता है, मैं क्या करूँ। बस ये सब कुछ साथ साथ ही चल रहा है इंसान की ज़िंदगी, यही चीज़ें वगैरह हैं। तो ये मैं बना रही थी अफ्तारी, सॉरी सहरी बना रही थी अपने लिए और अपने मियाँ साहब के लिए। तो जी वो कह रहे थे कि मुझे सालन नहीं चाहिए, मुझे अंडा बना देना। मैं बोला ओके डन हो गया, अंडा खा लो, सालन खा लो, कुछ भी खा लो, लेकिन आप सहरी लाजम किया करो। क्योंकि अक्सर वो ये कहते हैं कि मैं बाहर से नान चने ले आता हूँ, जब चने वगैरह बने हों या कुछ इस तरह से करके। तो जी मैं उनसे यही बोलती हूँ कि आपने बाहर से मत खाया करो, आप कोशिश करो घर से ही खाया करो, चाहे सालन हो जो भी हो, लेकिन घर की ट्राई किया करो, घर का ही आपको खाना चाहिए। क्योंकि घर की चीज़ जो सही होती है वो सही होती है, अच्छी होती है, सही बनी हुई होती है। तो जी बस मैं यहाँ पे उनके लिए पराठा शाठा बना रही थी। वो कह रहे थे बस मेरे लिए एक पराठा बनाना, 2 मत बनाना। मैं बोला ओके डन हो गया, मैं 2 नहीं बनाऊँगी, एक बनाऊँगी, एक आपका हो जाएगा और एक मेरा हो जाएगा। तो वो मुझे बोल रहे थे ओके डन हो गया। तो जी मैं यहाँ बना रही हूँ पराठे। तो मैं सोच रही थी कि आज मैं गोल पराठा नहीं बनाऊँगी, मैं चौरस पराठा बनाऊँगी। काफ़ी टाइम से मैं गोल पराठा बना रही हूँ, तो आज मैं चौरस पराठा बनाऊँगी। तो बस जी मैं उनके लिए बनानी चौरस पराठे। साथ मैंने बनाए हाफ़ एग बनाए, और जिसे मैं जूस वाला एग भी कहती हूँ। तो ये
मैंने साथ ही फटाफट से दूसरा आटा पेड़ा भी बेलना शुरू कर दिया ताकि मेरी वो जो पहला बना है वो सिमट जाए। और फिर मैंने पराठे की तैयारी शुरू कर दी। तवा मैंने बहुत हल्की आंच पर रखा होता है कि वो भी तपना स्टार्ट हो जाए, गर्म हो जाए, ताकि जब मेरा पराठा जब तवे पे जाए तो वो अच्छी सी हीट पकड़ सके। तो जी तहज्जुद का वक़्त होता है, इस टाइम आप कोशिश किया करें। मेरी तो भरपूर कोशिश होती है कि मैं नमाज़ तहज्जुद जो भी मैं पढ़ती हूँ, और पढ़ने के बाद चाहे मैं जूता पहना हुआ हो या वज़ू हो या ना हो, लेकिन दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह ताला इस टाइम इतने कोई करीब होते हैं, इतने करीब होते हैं, आपकी शाह से भी करीब होते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पुकारो मुझे, पुकारो मैं सुनूंगा, सुनता भी हूँ। तो जी मैं ही बना रही हूँ अपने मियाँ साहब के लिए पराठा, और साथ अपने मरहूम जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग जवान जो इस दुनिया से चले गए हैं, और मैं उनके लिए दुआएं वगैरह कर रही थी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। जी मैं सीधी सी बात, मैं सबसे ज़्यादा दुआएं अपनी मदर के लिए मांगती हूँ, और उसके बाद बाकी सब के लिए, क्योंकि मुझे अपनी माँ से, हर बेटी को, हर बेटे को अपनी माँ से शिद्दत वाला प्यार होता है। और इस टाइम तो मैं उनके लिए जो जो कहती हूँ, मैं दुआएं करती हूँ ताला बस मेरी माँ के लिए आसानियाँ पैदा करना। क्योंकि जब एक इंसान माँ बनता है ना, माँ बनने के जब रुतबे पे आता है ना, तो उसको भी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। वो ना जिससे कहते हैं, बस मैं ये इमोशनल जो है ना, मैं बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ अपने मदर को लेके। तो बस मैं बच्चों को भी समझाती हूँ कि बेटा, माँ बाप एक ऐसी चीज़ है, जब आपकी दुनिया में हो ना, तब उनकी कदर फील नहीं होती, और जब ये दुनिया से चले जाते हैं ना, तो आपको उनकी बहुत फील होता है कि हाय हमारे मदर्स थी, मदर माँ थी, हमारा बाप था, बहन थी, भाई थे, जो भी थे। लेकिन हमें रिश्तों की बेहद कदर करनी चाहिए, और करनी भी चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए। आज हमने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में नहीं बताएंगे कि वो आगे चल के फिर बहुत मसले मसाइल हो जाएंगे। तो जी बस इसी तरह से सब कुछ चल रहा था। तो ये हमारी दिन की रूटीन होती है, सुबह होती है, शाम होती है, दोपहर होती है। तो जब मुझे याद आता है कि सब सर्दियों के रमज़ान थे, तो हम बहुत छोटे थे, तो मम्मा ने सहरी बनानी करनी, उठना करना, बाकी मेरे चाचू चाचियाँ सबके लिए ड्यूटी होती थी, एक दिन इसने बनानी है, एक दिन इसने बनानी है, बस इस हिसाब से करके सब तैयारियाँ वगैरह सब करते होते थे। और बहुत सर्दी का मौसम होता था। अब वो टाइम आ के, जब उस टाइम हम बच्चे थे, अब माशाल्लाह बहुत जवान हैं, बच्चों वाले हैं, तो वक्त है कितनी जल्दी और कितनी स्पीड से बदल गया और पता भी नहीं चला। बस ये सब कुछ चीज़ें साथ वगैरह चलती रहती हैं। यहाँ पे चूल्हा मेरा बेहद गंदा हुआ पड़ा है चाय गिरी हुई है, वो पता नहीं क्या। जब मैं चूल्हा बड़े अच्छे दिल से साफ़ करती हूँ, तो कोई ना कोई चीज़ मेरी उबल जाती है, तो दूध या चाय या कुछ भी इस तरह से करके। तो जी मैंने जल्दी दूसरा पराठा बना लिया, वो मैं जलने वाला था। बस से मैं वीडियो के ध्यान लग जाऊँ ना, तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा। ये मैं बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंच टोस्ट। ये सुबह सुबह का टाइम है, मैंने उनको सैरी वगैरह करवा के हम लोग सो गए। फिर सुबह उठे बच्चे को स्कूल भेजने के लिए, तो मैं उस टाइम मेरी बिल्कुल पूरे टाइम से आँख खुली कि मतलब मैं लाम बंद करके सो गई थी। ऊपर से मेरी बेटी ने फरमाइश की, मम्मा मैंने तो फेंटोस खाने हैं, मैंने लंच में फेंटोस लेके जाने हैं। मैं यार ये क्या बकवास हो गया। लेकिन हर जो बच्ची है उसने फरमाइश किया, तो मुझे पूरा तो करना पड़ेगा। जितना बस जल्दी जल्दी मैं हाथ चला रही थी, और मुझे वीडियो का भी ध्यान नहीं था। मैं ब्रेड पकड़ी थी, कभी एग पकड़ी थी, और याद है ओह एग तो प्लेट में तोड़ के डाल दिया हुआ। फिर मैं इसमें चीनी डाली, वो नमक डालने लगी थी। बस इस तरह को इतनी जल्दी कोई हफरा तफरी मची पड़ी हुई थी ना, और मैं बस भूल चुकी हुई थी कैमरा मेरा ऑन है। तो बस मैं इस तरह करके सब चीज़ों को कर रही थी। अब मैंने अंडे को जल्दी मैंने मैश किया, फटाफट फैटला फुंटा लगाया। मैं भाई जल्दी हल हो, तेरी मेहरबानी, तू हल ना होया तो बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। तो जी बस मैंने फटाफट उसको हल किया। हल करने के बाद मैं बेटी को बार आवाज़ें लगाई थी, रेडी हो जाओ अंकल आने वाले हैं, रेडी हो जाओ, ब्रश लेके आओ मैं पॉनी कर दूँ, शूज़ पहन लो, सॉक्स पहन लो, एक बार रिवाइज़ कर लो, बोलिए ऐसे कर लो, बोलिए वैसे कर लो। तो कहते मम्मा आप क्यों इतना पैनिक हो रही हैं, ईजी हो जाए, मैं कर लूँगी, मुझे आता है, आप इतना पैनिक मत होएं। वो बेचारी मुझे कही जा रही थी, तो उसको पता है कि मैं बहुत जल्दी पैनिक हो जाती, आवाज़ लगाना शुरू कर देती, भाई फलाना काम कर लो, तो फलाना काम कर लो। तो बस इसी तरह से सॉरी मेरा गला बहुत ख़राब है, बोला भी नहीं जा रहा। लेकिन मेरी कल भी वीडियो नहीं आई, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, यार मुझे वीडियो तो डालनी चाहिए थी। आई अब क्या बनेगा मेरे वीडियो का। तो जी इसी तरह से चलता है। अब इंसान भागता है बहुत भागता है हर चीज़ों के पीछे। ये जी फटाफट से मैंने उसका फेंटोस उसके लंच बॉक्स में डाला, एक मैंने उसके हाथ में पकड़ा दिया। उतनी देर में बेल बज चुकी हुई थी, तो फिर मैंने अंकल से बोला कि मुझे बस 2 मिनट दे, मैं इसकी पौनी बना लूँ, बाकी सब कुछ रेडी है। तो ये मैंने फ्रेंच अभी डालने थे, तो बस मैंने जल्दी जल्दी से उसकी पौनी शोनी वगैरह स्टार्ट कर दी। और ये मैंने उसका लंच बॉक्स का पैक करके मैंने उसको पकड़ा दिया। रास्ते में बेचारी वो नाश्ता करती भी गई, तो मुझे कह रही थी कि मेरे हाथ थोड़े गंदे हो गए थे मम्मा। तो मैं कहा बेटे आपने टिश्यू पेपर मैंने आपको वाइप दिया, तो वो था उसे क्लीन कर लेती। हाँ वो मेरे जहन से निकल गया, बस इस तरह से करके। बच्ची है ज़्यादा छोटी है,
तो एक तो उसको स्टडीज़ का टेंशन, एक तरफ से हर तरह से बच्चों को सारा फिर देखना पड़ता है। और जी यहाँ पे फिर दूध वाले को लेकर मैंने दूध बॉयल किया, साथ मैंने चाय बनाई बच्चों के लिए। मेरे बेटे को चाय को इतनी कोई पसंद है, इतनी पसंद है, उसकी तो फरमाइश में चाय बनती है, मम्मा मुझे चाय बना दो। और चाय का वो कहता एग ना बना के तुम मुझे स्लाइस खाली सेक दो। तो मैंने कहा यार ये क्या है, ये तो मतलब बड़े पुराने लोग इस तरह खा दिया करते थे, मेरे नाना बूढ़ी संग नाश्ता करते थे। तो खैर मैंने फिर कहा कि चलो बच्चा है कह रहा तो मैं बना देती हूँ उसके लिए। हल्का सा मैंने इसके ऊपर ऑयल शॉयल लगाया ताकि थोड़े क्रिस्पी हो जाएं ये स्लाइस वगैरह। तो जी मैंने स्लाइस वगैरह क्रिस्पी वगैरह किए, करने के बाद उनसे मैंने उसको नाश्ता दिया। तो माशाल्लाह से नाश्ता पूरा फिनिश किया और कहा थैंक यू मम्मा, आपने बहुत अच्छा मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया। तो मैं बोला हाय बेटे, मम्मा को कौन थैंक यू करता, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने मुझे थैंक यू का इतनी रिस्पेक्ट दी। आजकल बच्चे किस तरह इंज दियाँ गल्लां कर देने, कोई नहीं करते। तो मैं तो अपने डैडी से बहुत मजाक करती हूँ। मैं चाहे मेरा अब्बा जी बाहर से मेरे लिए कोई चीज़ लेके, मैं कहती शुक्रिया अब्बा जी ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ वास्ते कुछ लेके आए। तो मुझे आकर से तो पंजाबी कितों सीखी है, तो मैं कहती ये मैंने सीखी है बस अपनी काम वाली आंटी से सीखी है। तो मुझे पहले आती नहीं थी लेकिन मैंने अब सीख लिया। खैर ये मैंने बनाया पे अपने फादर इन लॉ का नाश्ता। वो कह रहे थे मुझे ऑमलेट बना दो, तो मैंने उनके लिए ऑमलेट बनाया। वो ऑमलेट के अंदर प्याज तो कंपलसरी खाते हैं, मेरी बेटी ऑमलेट विदाउट प्याज वाला खाती है, नमक मिर्च डाल दो। तो मेरे फादर इन लॉ कहते हैं कि नहीं मुझे प्याज डाल के दो, बीच में हरी मिर्च भी हो, हरा धनिया भी हो, अगर घर में हो तो डाल दो, नहीं हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है। खैर ये मैंने उनके लिए भी नाश्ता वगैरह बनाया। तो मुझे वो लग रहा था कि हाय ऑमलेट की तो स्मेल इतनी अच्छी मुझे लगती है ना कि आप क्रेविंग होती है कि बंदा एक बार फिर से नाश्ता कर ले। मुझे ऑमलेट की खुशबू बड़ी पसंद है। तो जी मैंने यहाँ पे उनके लिए बनाया, फिर मैंने नाश्ता वगैरह बनाया। ये मैंने रेड चिली पाउडर डाला, सॉल्ट डाला थोड़ा सा उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग। वो बहुत कम नमक मिर्च वगैरह यूज़ करते हैं, लेते हैं। तेज़ हो जाए तो वो नहीं खाते, कम हो तो वो ईज़िली खा लेते हैं। तो बस ये मैंने उनके लिए ऑमलेट बनाया था, मैंने चाय रखी उनके लिए ताकि उनका जो नाश्ता है वो मुकम्मल हो जाए। तो दोपहर को खाने को थोड़ा टाइम था क्योंकि मैंने बनानी थी सब्ज़ी मैंने लेके काटी कुटी कोई भी नहीं हुई थी। मैंने कहा था ये मैंने आलू मेथी आज बनानी है, मिक्स वेजिटेबल तो नहीं थी लेकिन सिंपल आलू मेथी थे। तो ज़ाहिर है मेथी अकेली मैंने बनानी थी तो थोड़ा टाइम तो लगना था। वही बात हुई, मैंने मेथी ले ली तो मुझे उसको बनाने में कोई 1-1.5 घंटा लग गया क्योंकि छोटी बेटी भी मेरी तंग करी जा रही थी। कभी मैं उसको भी देख रही थी, कभी मैं मतलब मुझे था क्या सब्ज़ी का थोड़ा दिल चाह रहा था, शौक हो रहा था कि सब्ज़ी खानी है। तो जी बस जी मैंने फिर सब्ज़ी के लिए ऊपर से जो सब्ज़ी देने के लिए भी आता है बाहर, वो भी नहीं आया हुआ था, वो भी थोड़ा लेट हो गया। तो वो कर आके मेरे 2-2:30 बज गए दोपहर खाने में। लेकिन हाँ 11 बजे मेरे फादर इन लॉ ने नाश्ता किया तो बाद में थोड़ा बहुत फ्रूट भी ले लेते हैं, फल चल भी खा लेते हैं। वो निम्को शिमको पड़ी हो या चिप्स वगैरह पड़े तो वो थोड़ा बहुत वो खा पी लेते, इतनी कोई इशू वाली बात नहीं थी। तो बस मैंने था कि खाना मैं टाइम से बन जाए, खाना टाइम से बन जाता है तो मैं फटाफट से बच्चों को खिला के अपनी ड्यूटी ख़त्म कर लेती हूँ, फारिग हो जाती हूँ। ज़रा भी इंसान को दूसरा या तीसरा काम भी करना होता है और खाने को ही अगर 3-4 बज जाएँ तो फिर आप बाकी काम क्या करोगे, कुछ भी कोई काम नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ मैंने इतना कोई मज़े का पलटा दिया ना इसको, कोई कितना मज़े का पलटा दिया। तो देखिए मेरा ऑमलेट बिल्कुल भी नहीं टूटा। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा ऑमलेट बना, उन्होंने खाया भी। और मेरे बार-बार आके मुझसे पूछ रहे थे बाजी मेरा नाश्ता बन गया, बाजी मेरा नाश्ता। मैं कहते मुझे बस थोड़ा सा वेट कर लियो, बन जाता है, बस चूल्हा चल ही रहा है। तो बस उनको मैं समझा रही थी, मेरी छोटी बेटी मुझे तंग करी जा रही थी, बार-बार मेरी गोद में आ, तो कभी आगे जा तो कभी पीछे जा, इस तरह मुझे बहुत तंग करती है। तो बस जी ये सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं। और ये मैंने मेथी ले तो बैठी, मैं कहा हाय हाय मैं कौन सी मुसीबत में फंस गई हूँ। 2 लोग होना तो जल्दी जल्दी काम सब्ज़ी वाला हो जाता है। मैंने आंटी से भी बोला, आंटी ने कहा कि नहीं बाजी मैंने टाइम नहीं आया, तो ये है तो वो है। उन्होंने सोतना के नखरे करके दिखा दिए मुझे। मैं कहता भाई जी रहने दे तुझे, मैं आप कर लेनी है। ज़रा करना तो था ही ना, आलू मेथी का मेरा बहुत दिल था, क्रेविंग हो रही थी मुझे। बस मैंने फटाफट से मेथी वगैरह काटी। मेरे बर्तनों पे ना जाइएगा, बर्तन मेरे बहुत पुराने हैं, ये मेरी मदर इन लॉ से चलते हुए आ रहे हैं तो मैंने उनकी यादों के तौर पे रखे हुए हैं। साफ़ मैं बहुत करती हूँ, स्टील वूल मारती हूँ। मैंने ना एक बार रेत मारा तो वो ना पतीली बड़ी हल्की हो गई। मैं कही क्या हो गया, तो फिर मैं कहती चलो जैसे चल रहे चलने दो, जब नए होंगे तब जब नए होंगी आएंगी या नए लूँगी तो मैं उनको प्रॉपर से पहले से साफ़ करना शुरू कर दूँगी। जब आप बर्तन काम वाले के हाथ कर देना तो वो फिर इस तरह से गंदे कर देती है। और हमारे घर में कोई इतना बड़ा है नहीं चीज़ों का ख्याल रखेंगे, बार बार उनको रोके टोके भी तुसी चंगी तरह तो ये वो ज़रा अगर मैंने कहा तो वो माइंड ना कर दें। तो मैं कहती ठीक है, अगर नहीं समझ में तो मैं बाद में दोबारा खुद धो लेती हूँ। मैं कहती कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई मसला नहीं, वो बेचारी इंसान है, थक जाती हैं, क्या कह सकते हैं। तो बस ये मैंने प्याज डाला, ऑयल डाल के मैंने प्याज डाल के मैंने 2 टमाटर लिए, 4 लहसुन की पोथियाँ ली, इनको मैंने ग्राइंड किया। और अदरक का मैं थोड़ा सा टुकड़ा लिया। तो जी हमें प्याज ब्राउन हो रहा था, टमाटर मैंने धोए अच्छे धो के मैंने इसमें डाल दिए। इसमें मैंने डाला अदरक और डाला मैंने इसमें लहसुन, फिर ग्राइंड किया। ग्राइंड करके मैंने हल्का सा इसमें पानी डाल के ताकि प्याज मेरा काला ना पड़ जाए। तो जी बस ये बहुत मज़े की मेरी आलू मेथी बनी थी। साथ मैंने डाला नमक, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये मैंने ग्रेवी बना के टमाटरों की
लहसुन की, अदरक की डाल इसमें डाल के थोड़ी सी मैंने मसाले की भुनाई करके मैंने इसमें डाल दी मेथी। मेथी हमेशा धो के डालते हैं क्योंकि उसमें बहुत मिट्टी होती है। मैंने मेथी अच्छी तरह धो के मैंने इसमें डाल दी। डालने के बाद मैंने खूब अच्छे से भुनाई की, बहुत अच्छे से मैंने भुनाई की, क्योंकि हमारे घर में आलू मेथी इतने शौक से कोई खाता नहीं है, बस एक टाइम खाते हैं। अगर पराठा वगैरह बना हुआ हो तो एक टाइम खा लेते हैं, नहीं तो वो फिर कहते हैं कि नहीं हंसी तो नहीं खानी, सानू कोई और चीज़ बना के दे। तो फिर एक टाइम मैंने कहा चलो खा लो, कोई इशू वाली बात नहीं है। शाम के टाइम के बाद में कुछ और चीज़ वगैरह देख लूँगी। खैर दोपहर को बड़ी अच्छी तरीके से मेरी चल गई थी। फिर रात को मैंने मेरी मियाँ साहब ने रोज़ा खोला, तो उन्होंने कहा मुझे पराठा बना दो, इसके मुझे बड़ी मज़े की लग रही है। खैर मैंने और मेरे मियाँ साहब ने पराठा खाया आलू मेथी के साथ, और मेरे ससुर ने खाई प्लेन रोटी। वो शौक करते हैं प्लीज़ सिर्फ प्लेन रोटी का। खैर मैंने इसकी भुनाई अच्छे से करने के बाद मैंने फिर इसमें ऐड किए आलू। आलू फिर डाल के मैंने फिर भुनाई की, करती गई। ये देखिए कितनी अच्छी मेरी अच्छी बुनाई होगी। मेथी पूरी बैठ गई थी, पहले खड़ी थी अब बैठ गई। मैं कहा बह जाओ तुसी कितने चले हो, खलोते पिंडों आए हो। तो कहते थे नहीं हम खलोते पिंडों नहीं आए हुए। खैर वो बैठ गई भुनाई करने के बाद। तो जी आलू मैंने ऐड किए, आलू ऐड करके मैंने दोबारा भुनाई की और थोड़ा पानी डाल के मैंने इसको दम पे लगा दिया, और फिर मैंने रोटियाँ वगैरह बनानी स्टार्ट कर दी। मेरी ये कोशिश होती है कि जिस टाइम मुझे कुछ जो काम, मुझे जो टास्क मिला हो या दिया गया हो, मुझे उस टाइम उसको पूरा करना है, हर जगह पूरा करना है। अगर आपने उस टाइम नहीं किया तो फिर इसका मतलब आप बाद में करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जी बस इस तरह से करके मेरा तो यही असूल है। चाहे वो कोई टेस्ट हो, चाहे मेरा कोई ड्यूटी हो, चाहे मेरा कोई काम शाम हो, कुछ भी हो, तो मुझे ये होता है कि उसी टाइम मुझे ना इन सब चीज़ों को मुझे पूरा करना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं पूरा करती भी हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत मुझे दी हुई है, इतना मेरे में स्टेमिना है कि मैं जल्दी जल्दी अपना काम करके ये जा वो जा। और है एंड पे मैंने गरम मसाला डाला, इसमें डाला 1 चम्मच 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून मैंने डाला सूखा धनिया, क्योंकि उसकी बड़ी अच्छी कोई कमाल की खुशबू निकलती है। खैर ये सब कुछ बना के मैंने इसको दम पे लगा दिया। ऑयल ऊपर आया तो मैंने फिर चूल्हा बंद कर दिया। बड़े मज़े के बड़े क्लासिक किस्म की मेरी आलू मेथी बनी, और मैं चेक कर रही थी कि आलू गल गए। मुझे इससे अंदाज़ा होता है छुरी लगाने से, चेक करने से, कि हाँ जी गल गए। तो अब मैं यहाँ बनाने लगी थी हरे धनिया की चटनी, क्योंकि अफ्तारी की भी तैयारी साथ साथ करनी थी। फुल्कियाँ भी कोई चटनी का मैंने धनिया हरी मिर्च डाली, और डाल के मैंने इसको ग्राइंड किया। ग्राइंड करके मैंने दही में डाला और इसमें डाल दिया सॉल्ट, क्योंकि जब मैंने चटनी बनाई थी उस टाइम मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया था। वो इसकी वजह ये थी क्योंकि मुझे अंदाज़ा ऐसा नहीं रहता कि क्या हिसाब है तो क्या नहीं। अब मैंने इसमें डाल दिया चाट मसाला, क्योंकि दही फुल्कियाँ बननी थी। तो जी चाट मसाला वगैरह मैंने डालने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दी फुल्कियाँ, फिर मैंने डाला प्याज, फिर मैंने डाला खीरा डालने के बाद मैंने इसकी खूब पिटाई शिटाई की और चम्मच चलाने के बाद जो सा है ना, मैंने फिर सोचा था अफ्तारी में ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें नहीं बनाऊँ, क्योंकि लास्ट डे भी हमने ग्रैंड अफ्तारी करके आए थे हम लोग अपनी रिलेटिव्स की तरफ से। तो फिर जी मैंने कहा था नॉर्मल करने के, आगे सारी हमारी अफ्तारियाँ ही चल रही हैं पूरा वीक। तो इस तरह से करके ना हमें अपने थोड़ी सी अफ्तारी पे ना हाथ थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। जो हम घर में चीज़ें फ्राई खाने उनको थोड़ा कम क्वांटिटी में कर दें। तो बस जी मैंने फिर 2 रोल फ्राई किए, साथ चिप्स किए, थोड़े से नगेट्स वगैरह किए, साथ दही फुल्कियाँ थी, शरबत था, दैट्स इट। जिस दिन मैंने काले चने बनाए हुए थे उससे एक दिन पहले की बात है, यानी कि वेडनेसडे की बात है। उस दिन तो बस काले चने और वाइट चावल थे, वो भी शायद मैंने वीडियो में नहीं डाला हुआ, क्योंकि मुझे बस इतनी गड़बड़ी चाहती है। मेरे बच्चे का पेपर होता है, मेरे दिमाग में दिल और दिमाग में बस एक ही चीज़ बैठी होती है कि यार मुझे उसको तैयारी करवानी हर सूरत, क्योंकि उसकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन आती है। तो मुझे होता है कि उसकी पोजीशन जो होती है ना वो मेंटेन रहे, वो ख़राब ना हो। स्टिल नर्सरी से स्टार्ट हुई हुई है उसकी, तो मुझे बस ये होता है कि उसकी जो सी है ना वो पोजीशन वो मेंटेन रहे। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मेंटेन है वही है, ना प्लस है ना माइनस में है उसकी, माशाल्लाह फर्स्ट सेकंड के में ही फॉल कर रही है, थर्ड तक अल्हम्दुलिल्लाह तक नहीं गई, शुक्र अल्लाह का। बस इसी सिस्टम वगैरह चल रहा है। मुझे बातें करते करते इतना कोई सांस चढ़ जाता है ना जिसको कोई हिसाब नहीं। सब कहते होंगे पता नहीं कौन से पहाड़ पे चढ़ के जा रही है उसको इतना सांस चढ़ जाता है। मेरा भाई यही हाल है, मैं ऐसी ही हूँ। हाँ मैंने फिर आलू भी बॉईल करके रखा, तो उसको मैं ठंडा करने के लिए रख दिया। आलू बॉईल करने के बाद मैंने इसमें आलू भी ऐड किए, छोटे छोटे बारीक बारीक काट के वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। और मेरी बेटी बॉयल पोटैटो इतने कोई शौक से खाती है ना, हाय अल्लाह मुझे बड़ी क्यूट लगती है। तो आके मुझसे कहती भी है बूल बूल, यानी कि इट्स मीन कि मुझे बॉयल पोटैटो दे दो, मेरा दिल चाह रहा है बॉयल पोटैटो खाने का। मैंने फिर उसको बॉयल, जब मैं इसके लिए दही बड़ों के लिए करती हूँ ना, दही फुल्कियों के लिए, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसके लिए एक आधा आलू छोटा सा बॉयल करके मैं रखूँ ताकि वो शौक करे। ये मैं अपने बेटे को चखा रही थी, टेस्ट करके मुझे बताओ कि इसमें सब कुछ ठीक है। पिद्दा 5 साल का, लेकिन वो बड़ा मज़े का जवाब देता है, हाँ मम्मा बिल्कुल परफेक्ट है, एक्यूरेट है,
मैं कहती क्या मज़े का बनाया, आपके हाथ में जादू, इतनी कोई माशाल्लाह बातें करते हैं कोई हिसाब नहीं है। फिर यहाँ पे 5:15 हो रहे थे, मैंने फटाफट से फ्राई वाला काम स्टार्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे फ्राइज़ किए, फिर मैंने स्प्रिंग रोल फ्राई किए। ये करने के बाद में मैंने नगेट्स फ्राई किए। तो नगेट्स फ्राई करके तो जी बस जी मैंने फिर अपनी अफ्तारी का एंड किया। मैंने कहा आज अफ्तारी में यही होगा। और रात के खाने में भी हमारी सिर्फ आलू मेथी और पराठे वगैरह थे। उसकी तो है मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं बाज़ार चली गई। जब बाज़ार से तो बहुत थकी हुई आई, और मैं आपको दिखा दूँ जब मैं किचन से बाहर निकलती हूँ अफ्तारी बना चुकी हुई थी। तो जी बस फटाफट से मैंने बर्तन क्लीन अप किए। तो धो शो के इनको मैंने फिर टाइड अप भी सारा समेट भी दिया। मैं कि यार अपने जगह पे पहुँच जाए। किचन मुझे पूरा नीट एंड क्लीन चाहिए होता है जब मैं दोबारा किचन में आऊँ। टोकरी धुली हुई हो, साइड पे पड़ी हो, बस बात खत्म। बस मेरी कोशिश ये होती है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने 2-2 हाथ किए बर्तन वगैरह कर आके, क्योंकि सिंक में पड़े हुए बर्तन ना मुझे इतने कोई बुरे लगते हैं ना, इतने कोई बुरे लगते हैं ना कि सोच है आपकी। मुझे ये होता है कि जब जब इंसान किचन में आए या कोई गेस्ट भी आ जाए, सडनली आपके किचन में आ जाए, एटलीस्ट आपका किचन नीट एंड क्लीन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे खाना पकता है, दिन में 3 दफ़ा पके या 4 दफ़ा पके। अगर आप गंद छोड़ के आ जाएंगे, ये मैस क्रिएट हुआ होगा, जब हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो अपन दिल भी नहीं करेगा अपने किचन में जाने के लिए। और दूसरी बात ये कि फिर जरासीम ज़्यादा पैदा होते हैं, यानी खाने पीने की जगह है, कुछ चीज़ गिर जाती है या ख़राब हो जाती है, ज़्यादा डस्टबिन पास ही है। चाहे थोड़े फासले पे है, लेकिन डस्टबिन तो किचन में ही होता है ना। जो किचन के साथ गंद वंद वगैरह, अब वो किचन उसमें होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि जब आप किचन से निकलो तो एटलीस्ट अपना किचन वगैरह जो है ना वो साफ़ करके एक जैसे करके निकलो, ताकि बाद में फिर कोई मसला वगैरह ना हो। तो मेरी मम्मा भी ऐसे ही करती थी। जब वो किचन से बाहर निकलती थी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा किचन सारा साफ़ एक जैसा करके वो निकलती थी, ताकि उन्हें कोई किचन में आ जाए तो फिर कोई ये ना बोले आह कैसी औरत है, किस तरह से है। जी बर्तन मैंने धो लिए, धो के मैंने सारा शेल्फ से वाइपर भी लगा दिया, तो सारा नीट एंड क्लीन करके। और ये बेसन में कुछ फंस गया था, मैं इसको भी निकाल के बाहर करूँ, क्योंकि क्या कहते हैं उसको, पानी से खड़ा रहेगा तो वो स्मेल भी करेगा, मच्छर पैदा होंगे। तो बस जी मैंने किचन किस तरह की मैं सफाई वगैरह करती हूँ। कभी मैं आपको पूरे किचन की सफाई डीपली सफाई करते हुए भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे सफाई करती हूँ। यहाँ मेरे फ्राइज़ रह गए थोड़े से फ्राई होने वाले, मेरे फ्राइज़ अपने फटाफट से फ्राइज़ किए। मेरा गला बहुत खुश्क हो रहा है, मुझसे ना बात करने में बहुत मुश्किल हो रही है। अब लोग कमेंट करेंगे कितनी फ़जूल वीडियो है, बहुत डर्टी वीडियो है, इस तरह से करके। भाई वाकई मेरा गला बहुत ख़राब है। साथ में मैंने मशीन भी चलाई हुई थी, कपड़े भी धो रही थी, बच्चों के कपड़े शपड़े भी थे, यूनिफॉर्म वगैरह भी थी। तो यहाँ पर हमारा अफ्तारी का प्रॉपर्ली पूरा सारा इत्माम हो चुका हुआ था। मैंने सारा सर्व कर दिया हुआ था, लगा दिया हुआ था टेबल पर। और नगेट्स मेरे बच्चे खा गए हुए थे क्योंकि उनके रोज़े बहुत लग रहे थे। उन्होंने 8 पैरे रोज़े रखे हुए थे बेचारों ने, जो इतना उनको भूख लगती है। हर घर के बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो बस ये था छोटा सा व्लॉग था। बस ये छोटा सा व्लॉग था आज का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर मुझे बाज़ार जाना था बच्चों की कुछ चीज़ें वगैरह लेने के लिए। तो इंसान अपने लिए कुछ ना कुछ ले ना ले, लेकिन बच्चों के लिए लाज़िम लेना पड़ता है, क्योंकि ईद तो बच्चों की होती है, वो इन्जॉय करते हैं, शॉपिंग वगैरह उनकी ज़्यादा अच्छे से मैं करती हूँ। अपना तो खैर मैं ज़्यादा कुछ नहीं वो नहीं करती। आई होप आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और मेरी छोटी बेटी की छोटी छोटी शूज़ देख लो, इतने क्यूट लग रहे थे ना। बच्चों के छोटे बच्चों की चीज़ें वगैरह लेना मुझे बहुत पसंद है और बड़ा खुश होती रहते वक्त, और ये इसको बहुत अच्छे लगे थे। ओके जी, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।